नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भक्ति काल हम पढ़ने वाले हैं। भक्ति काल में प्रकरण 3, जिसमें निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा के कवियों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यह जो पुस्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है और शुक्ल जी की पुस्तक को हम क्रमबद्ध इस चैनल पर पढ़ रहे हैं। भक्ति काल का समय है संवत 1375 से 1700। दोस्तों, इससे पहले हमने ज्ञानाश्रयी कवियों को पढ़ लिया है, जो कि निर्गुण धारा के अंतर्गत आते हैं। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख ले। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि काल के निर्गुणोपासक भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है, जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। इस संप्रदाय के साधु कवियों का अवर्णन किया जाता है। तो प्रेम मार्गी सूफी शाखा के जो साधु कवि हैं उनमें है कुतुबन। ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। तो कुतुबन के गुरु का नाम था शेख बुरहान और ये जैनपुर बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। तो यहाँ से भी आपको ये किसके आश्रित थे? कुतुबन जैनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। अतः इनका समय विक्रम की 16वीं शताब्दी। दोस्तों, कुतुबन का समय है वो 16वीं शताब्दी के मध्य भाग है और समय है संवत 1550। कुतुबन इन्होंने मृगावती नाम की एक कहानी चौपाई दोहे के क्रम में सन 909 हिजरी संवत 1558 में लिखी, जिसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। बीच बीच में सूफियों की शैली का बड़े सुंदर रहस्यमय आध्यात्मिक आभास है। दोस्तों, मृगावती कहानी का सारांश यह है कि चंद्रनगर के राजा गणपति देव का पुत्र कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की मृगावती नाम की राजकुमारी पर मोहित हुआ। यह राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती थी। अनेक कष्ट झेलने के उपरांत राजकुमार उसके पास तक पहुंचा, पर एक दिन मृगावती राजकुमार को धोखा देकर उड़ गई। राजकुमार उसकी खोज में योगी होकर निकल पड़ा। समुद्र से घिरी एक पहाड़ी पर पहुंचकर उसने रुक्मिणी नाम की एक सुंदरी को एक राक्षस से बचाया। उस सुंदरी के पिता ने राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया। अंत में राजकुमार उस नगर में पहुंचा जहां अपने पिता की मृत्यु पर राज सिंहासन पर बैठकर मृगावती राज्य कर रही थी। वहां वह 12 वर्ष रहा। पता लगने पर राजकुमार के पिता ने घर बुलाने के लिए दूत भेजा। राजकुमार पिता का संदेशा पाकर मृगावती के साथ चल पड़ा और उसने मार्ग में रुक्मिणी को भी ले लिया। राजकुमार बहुत दिनों तक आनंद पूर्वक रहा, पर अंत में आखेट के समय हाथी से गिरकर मर गए। उनकी दोनों रानियां प्रिय के मिलने की उत्कंठा से बड़े आनंद के साथ सती हो गई। रुक्मिणी पुण्य वैसे ही मारी गई, कुलवंती सतसो सती भई। यह मृगावती की पंक्ति है। मृगावती की पंक्ति आगे भी हम देखेंगे। बाहर वह भीतर वह हुई, घर बाहर को रहे न जोई। विधिकर चरित न जाने आनु, सो शीर्षा सो जाही नियानु। मंझन ने इसके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है, केवल उनकी रची हुई मृगावती के खंडित प्रीति मिली है, जिससे उनकी कोमल कल्पना और स्निग्ध हृदय का पता लगता है। मृगावती के समान मधुमालती में भी 5 चौपाइयाँ अर्धालियों के उपरांत दोहे का क्रम रखा गया है, पर मृगावती की अपेक्षा उनकी कल्पना भी विशद है और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है। आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए प्रकृति में भी अधिक दृश्यों का समावेश मंझन ने किया है। कहानी भी कुछ अधिक जटिल और लंबी है, जो अत्यंत संक्षेप में नीचे दी जा रही है। तो दोस्तों, कुतुबन के बाद हम मंझन को देख रहे हैं।
और मंजन की रचना मधुमालती है। और मधुमालती की कहानी आगे हम शुरू करने वाले हैं। कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर नाम एक सोई हुई राजकुमार को अप्सराएं रातों रात महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की चित्रसारी में रखाई। वहां जगने पर दोनों का साक्षात्कार हुआ और दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। पूछने पर मनोहर ने अपना परिचय दिया और कहा, मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है। इससे जिस दिन मैं इस संसार में आया उसी दिन से तुम्हारे प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। बातचीत करते समय दोनों एक साथ सो गए और अप्सरा राजकुमार को उठाकर फिर उनके घर पर रखाई। दोनों अब अपने अपने स्थान पर जगे तब प्रेम में बहुत व्याकुल हुए। राजकुमार वियोग से विकल होकर घर से निकल पड़ा और उसने समुद्र मार्ग से यात्रा की। मार्ग में तूफान आया जिसमें इष्ट मित्र इधर उधर बह गए। राजकुमार एक पटरे पर बहता हुआ एक जंगल में जा लगा, जहां पर स्थान पर सुंदर स्त्री पलंग पर लेटी दिखाई पड़ी। पूछने पर जान पड़ा कि वह चित विश्रामपुर के राजा चित्रसेन की राजकुमारी प्रेमा थी, जिसे एक राक्षस उठा लाया था। मनोहर कुमार ने उस राक्षस को मारकर प्रेमा का उद्धार किया। प्रेमा ने मधुमालती का पता बताकर कहा कि मेरी वह सखी है, मैं उसे तुमसे मिला दूंगी। मनोहर को लेकर प्रेमा अपने पिता के नगर में आई और मनोहर के उपकार को सुनकर प्रेमा का पिता उसका विवाह मनोहर के साथ करना चाहा, पर प्रेमा यह कहकर अस्वीकार करती है कि मनोहर मेरा भाई है और मैंने उससे अपनी प्रेम पात्री मधुमालती से मिलाने का वचन दिया है। दूसरे दिन मधुमालती अपनी माता रूपमंजरी के साथ प्रेमा के घर आई और प्रेमा ने उसके साथ मनोहर कुमार का मिलाप करा दिया। सवेरे रूपमंजरी ने चित्रसारी में जाकर मधुमालती को मनोहर के साथ पाया। जगने पर मनोहर ने तो अपने को दूसरे स्थान में पाया और रूपमंजरी अपनी कन्या को भला बुरा कहकर मनोहर का प्रेम छोड़ने को कहने लगी। जब उसने न माना तब माता ने श्राप दिया कि तू पक्षी हो जा। जब वह पक्षी होकर उड़ गई तब माता बहुत पछताने लगी और विलाप करने लगी। वह मधुमालती का कहीं पता न लगा। तब मधुमालती उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल गई थी। तब कुंवर ताराचंद नाम के एक राजकुमार ने उस पक्षी की सुंदरता को देखकर उससे पकड़ना चाहा। मधुमालती को ताराचंद का रूप मनोहर से कुछ मिलता जुलता दिखाई दिया। इससे वह कुछ रुक गई और पकड़ ली गई। ताराचंद ने उसे कोने के पिंजरे में रखा। एक दिन पक्षी मधुमालती ने प्रेमा की सारी कहानी ताराचंद से कह सुनाई, जिसे सुनकर उसने प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे तेरे प्रियतम मनोहर से अवश्य मिलवाऊंगी। अंत में वह उस पिंजरे को लेकर महारस नगर में पहुंचा। मधुमालती की माता अपने पुत्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल छिड़का। वह फिर पक्षी से मनुष्य हो गई। मधुमालती के माता पिता ने ताराचंद्र के साथ मधुमालती का विवाह करने का विचार प्रकट किया, पर ताराचंद्र ने कहा कि मधुमालती मेरी बहन है और मैंने उससे प्रतिज्ञा की है कि मैं जैसा होगा वैसे मनोहर से मिलवाऊंगा। मधुमालती की माता सारा हाल लिखकर प्रेमा के पास भेजती है। मधुमालती भी उससे अपने चित्त की दशा लिखती है। वह दोनों पत्रों के लिए हुए दुख कर रही थी कि इतने में उनकी एक सखी आकर संवाद देती है कि राजकुमार मनोहर योगी के भेष में आ पहुंचा। मधुमालती का पिता अपनी रानी सहित दल बल के साथ राजा चित्रसेन के नगर में जाता है। वहां मधुमालती और मनोहर का विवाह हो जाता है। मनोहर, मधुमालती और ताराचंद तीनों बहुत दिन तक प्रेमा के यहाँ अतिथि रहते हैं। एक दिन आखेट से लौटने पर ताराचंद्र प्रेमा और मधुमालती को एक साथ झूला झूलते देख प्रेमा पर मोहित होकर मूर्छित हो जाता है। मधुमालती और उसकी सखिया उपचार में लग जाती है। इससे आगे प्रति खंडित है, पर कथा के झुकाव के से अनुमान होता है कि प्रेमा और ताराचंद का विवाह भी हो गया होगा। कवि ने नायक और नायिका के अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका की भी योजना करके कथा को तो विस्तृत किया है, साथ ही प्रेमा और ताराचंद के चरित्र द्वारा सच्ची सहानुभूति पूर्वक
संयम और निस्वार्थ भाव का चित्रण किया है। जन्म जन्मांतर और युगांतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंझन ने प्रेम तत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिखाया है। सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति पर पहुंचने का मार्ग पा सकता है। सूफी सब रूपों में उसकी छिपी ज्योति देखकर मुग्ध होते हैं, जैसा कि मंझन कहते हैं, देखत ही पहचाने वो ही, यही रूप जही छदियों मोही, यही रूप बुत रहे छपाना, यही रूप सब सृष्टि समाना, यही रूप शक्ति ओ शिव, यही रूप त्रिभुवन कर जीव, यही रूप प्रगटे बहुभेषा, यही रूप जग रंग नरेसा। ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्ति प्रधान संपत्ति है, जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकता है कि किसी की आंख नहीं खुल सकती। विरह अवधि अवगान अपारा, कोटि माहि एक परे न पारा, विरह की जगत अविर्था जाही, विरह रूप एक सृष्टि सबाही, नैन विरह अंजन जिन सारा, विरह रूप दर्पण संसारा, कोटि माहि बिरला जग कोई, जाहि शरीर विरह सुख होई, रतन की सागर सागर ही, जग मोती गज कोई, चंदन की बन बन उपजे, विरह की तन तन होई। जिसके हृदय में वह विरह होता है, उसके लिए यह संसार स्वच्छ दर्पण हो जाता है और उसमें परमात्मा के आभास अनेक रूपों में पड़ते हैं। तब वह देखता है कि इस सृष्टि के सारे रूप, सारे व्यापार उसी का विरह प्रकट कर रहे हैं। ये भाव प्रेम मार्गी संप्रदाय के सब कवियों में पाए जाते हैं। मंझन की रचना का यद्यपि ठीक ठीक संवत नहीं ज्ञात हो सका है, पर यह निसंदेह है कि रचना विक्रम संवत 1550 और 1595 पद्मावत के रचना काल के बीच में, और बहुत संभव है कि मृगावती के कुछ पीछे हुई। इस शैली के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ पद्मावत में जायसी ने अपने पूर्व के बुने हुए इस प्रकार के काव्यों का संक्षेप में उल्लेख किया है। तो दोस्तों, अब हम जायसी की पंक्तियों को देखते हैं। विक्रम घसा प्रेम के बारा, सपनावती कह गयऊं पतारा, मधुपाछ मुग्धावती लागी, गगनपुर होइगा बैरागी, राजकुंवर कंचनपुर गयऊ, मृगावती कह जोगी भयऊ, साधु कुंवर खंडाल जोगू, मधुमालती कर किन्हु वियोगी, प्रेमावती कह सुरवन साधा, ऊषा लागी अनिरुद्ध बर बांधा। इन पद्यों में जायसी के पहले के 4 काव्यों का उल्लेख है, जिसमें मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती, इनमें से मृगावती और मधुमालती का पता चल गया है, शेष 2 अभी नहीं मिले हैं। जिस क्रम में ये नाम आए हैं वह यदि रचना काल के रूप के अनुसार माना जाए तो मधुमालती की रचना कुतुबन के मृगावती के पीछे ठहरती है। जायसी का जो उदाहरण दिया गया है उसमें मधुमालती के साथ मनोहर का नाम नहीं है, खंडावत नाम है। पद्मावत की हस्त लिखित प्रतियां प्रायः फारसी अक्षरों में मिलती है। मैंने 4 ऐसी प्रतियां देखी है जिन सब में नायक का ऐसा नाम लिखा है जिसे खंडावत, कुंदावत, कंडावत, गंधावत इत्यादि ही पढ़ सकते हैं। केवल एक हस्तलिखित प्रति हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में ऐसी है जिसमें साफ मनोहर पाठ है। उस्मान की चित्रावली में मधुमालती का जो उल्लेख है उसमें भी कुंवर का नाम मनोहर ही है। मधुमालती होई रूप दिखावा, प्रेम मनोहर होई तह आवा, यही नाम मधुमालती की उपलब्ध प्रतियों में भी पाया जाता है। पद्मावत से पहले मधुमालती की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी। जैन कवि बनारसी दास ने अपने आत्मचरित्र में संवत 1660 के आसपास की अपनी इश्कबाजी वाली जीवनचर्या का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उस समय मैं हाट बाजार में जाना छोड़ घर में परे परे मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियां पढ़ा करता था। तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार,
मधुमालती मृगावती पोथी दो उपचार। तो ये बनारसी दास जो कि जैन कवि थे और इन्होंने अपने आत्मचरित्र में इन पंक्तियों को लिखा है। इसके उपरांत दक्षिण के शायर नसरती ने भी सम्मत 1700 मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशन इश्क नाम की एक प्रेम कहानी लिखी। कवित सवैया बनाने वाले एक मंझन पीछे हुए जिन्हें इनसे सर्वथा पृथक समझना चाहिए। अब मलिक मोहम्मद जायसी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जायसी ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिउद्दीन के शिष्य थे। तो जायसी के गुरु का नाम शेख मोहिदी था और ये जायस में रहते थे। इनकी एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी मिलती है। यह सन 936 हिजरी में सन 1528 ईस्वी के लगभग बाबर के समय में लिखी गई थी। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा है और इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में लिखा है। भा अवतार मोर न सदी 30 बरस ऊपर कभी बदी। इन पंक्तियों का ठीक तात्पर्य नहीं खुलता। जन्म काल 900 हिजरी माने तो दूसरी पंक्ति का यह अर्थ निकलेगा कि जन्म के 30 वर्ष पीछे जायसी कविता करने लगे और इस पुस्तक के कुछ पद उन्होंने अपनाए। जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत है, जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार दिया है। सन 927 आहा कथा आरंभी बैन कवि कहा। इसका अर्थ होता है कि पद्मावत की कथा के प्रासंगिक वचन आरंभी बैन कवि 927 हिजरी सन 1520 ईस्वी के लगभग में कहे गए थे, पर ग्रंथ आरंभ में कवि ने मसनवी की रूढ़ि के अनुसार शाहे वक्त शेर शाह की प्रशंसा की है। शेर शाही देहली सुल्तानु चरिऊ खंड तपे सब जश भानु। ओही छात ओपाटा सब सजे भुज धारा लीलाटा। शेर शाह के शासनकाल का आरंभ 947 हिजरी अर्थात सन 1540 ईस्वी हुआ। इस दशा में यही संभव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से पद तो सन 1520 में ही बनाए थे, पर ग्रंथ को 19 या 20 वर्ष पीछे शेर शाह के समय में पूरा किया। पद्मावत का एक बंगला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास अलाउजाला नामक एक कवि से कराया था, जिनमें वे 927 ही पाठ माना गया है। शेख मोहम्मद जती जखन रचित ग्रंथ संख्या 27 नौसत। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर फारसी अक्षरों में मिलती है, जिसमें 27 और 47 प्रायः एक ही तरह के लिखे जाएंगे, जिसमें कुछ लोगों का यह अनुमान है कि 47 को लोगों ने भूल से 27 पढ़ लिया है। जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते हैं। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में रहा करते थे, वहीं उनकी मृत्यु हुई। काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी ने उन्हें अवध के नवाब सिराजुद्दौला के सनद मिली थी। अपनी यादाश्त में जायसी का मृत्यु काल 4 रजब 949 हिजरी लिखा है। यह काल कहाँ था ठीक है नहीं कहा जा सकता। ये काने और देखने में कुरूप थे। कहते हैं कि शेर शाह इनके रूप को देखकर हंसा था। इस पर यह बोले, मोही का हंसे सी की कोहर रही। इनके समय में ही इनके शिष्य फकीर इनके बनाए भावपूर्ण दोहे चौपाई गाते फिरते थे। इन्होंने पुस्तक लिखी, एक तो प्रसिद्ध पद्मावत, दूसरी अखरावट, तीसरी आखिरी कलाम। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तथ्यों से भरी चौपाई कही गई है। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किया गया है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है।
जैसे कि अक्षर कृति का आधार है पद्मावत, जिसे पढ़ने से प्रकट हो जाता है कि जैसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीड़ से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में, क्या अध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उनकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। कबीर ने अपने झाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है वह उसके द्वारा व्यक्त न हुआ। अपने नित्य के जीवन में जिस हृदय साम्य का अनुभव मनुष्य कभी कभी क्या करता है उसकी अभिव्यंजना उससे न हुई। कुतुबन जैसी आदि इन प्रेम कहानियों के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन साम्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिसका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वाले में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदय सा कहकर उनके हृदय जीवन को मर्म स्पर्शी अवस्थाओं के साथ उनका उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया है। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का सदृश सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जैसी द्वारा पूरी हुई। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता से मिलती है। यह परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी कहानी में भी विशेषता है, इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। चित्तौड़ के महारानी पद्मिनी या पद्मावती का इतिहास हिंदू हृदय के मर्म को स्पष्ट करने वाला है। जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका ली है, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप नहीं रखा है, जो कल्पना के उत्सर्ग द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। उस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर। मृगावती की कथा संक्षेप में इस प्रकार है। सिहलदूप के राजा गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती रूप और गुण में जगत में अद्वितीय थी। उसके योग्य वर कहीं न मिलता था। उसके पास हीरामन नाम का एक सुआ था जिसका वर्ण सोने के समान था और जो पूरा वाचाल और पंडित था। एक दिन वह पद्मावती से उससे वर मिलने के विषय में कुछ कह रहा था कि राजा ने सुन लिया और बहुत कोप किया। सुआ राजा से के डर से उसी दिन उड़ गया और पद्मावती ने सुनकर बहुत विलाप किया। सुआ वन में उड़ता उड़ता एक बहेलियों के साथ हाथ में पड़ गया, जिसे बाजार में लाकर उसे चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के साथ बेच दिया। उस ब्राह्मण को 1 लाख देकर चित्तौड़ के राजा रत्नसेन ने उसे ले लिया। धीरे धीरे रत्नसेन उसे बहुत चाहने लगा। एक दिन जब राजा शिकार को गए तब उनकी रानी नागपति उसे अपने रूप का बड़ा गर्व था, आकर सुए से पूछा कि संसार में मेरे सामने सुंदरी भी कोई है। इस पर सुआ हंसा और उसने सिहल की पद्मिनी का वर्णन करके कहा कि तुमसे दिन और अंधेरी रात का अंतर है जिस सुंदरी को मैं जानता हूँ। रानी ने उस भय से कहा कि कहीं यह सुआ राजा से भी पद्मिनी के रूप की प्रशंसा न कर दे, उसे मारने की आज्ञा दे दी। पर चेरी ने उसे राजा के भय से मारा नहीं। उसने उसे घर में छिपा रखा। लौटने पर जब सुआ नहीं मिला तो राजा रतनसेन बहुत व्याकुल हुए और क्रुद्ध हुए तथा सुआ लाया गया और उसने सारी व्यथा कह सुनाया। दोस्तों, यहाँ सुआ का मतलब है तोता। पद्मिनी के रूप का वर्णन सुनकर राजा मूर्छित हो गए और अंत में वियोग से व्याकुल होकर उसकी खोज में घर से जोगी होकर निकल पड़े। उसके आगे आगे राह दिखाने वाला वही हीरामन सुआ था और साथ में 16,000 कुंवर योगियों के भेष में थे। कलिंग के जोगियों का यह दल बहुत से जहाजों में सवार होकर सिहल की ओर बढ़ चला। अनेक कष्ट झेलने के उपरांत सिहल पहुंचे। वहां पहुंचने पर राजा तो शिव के एक मंदिर में जोगी के साथ बैठकर पद्मावती का ध्यान और जप करने लगे। हीरामन सुए ने जाकर पद्मावती से सब हाल कह सुनाया। राजा के प्रेम की सत्यता के प्रभाव में पद्मावती प्रेम में विकल हुई।
श्री पंचमी के दिन पद्मावती शिव पूजन के लिए उस मंदिर में गई, पर राजा उसके रूप को देखते ही मूर्छित हो गया। उसका दर्शन अच्छी तरह न कर सका। जगने पर राजा बहुत अधीर हुए। इस पर पद्मावती ने कहला भेजा कि समय पर तुम चूक गए। अब इस दुर्गम सिंहलगढ़ पर चढ़ो, तभी तुम मुझे देख सकते हो। शिव की सिद्धि प्राप्त कर राजा रात को योगियों सहित गढ़ में घुसने लगे, पर सवेरा हो गया और पकड़े गए। राजा गंधर्व सेन की आज्ञा से रतन सेन को सूली देने के लिए ले जा रहे थे कि इतने में 16,000 योगियों ने गढ़ को घेर लिया। महादेव, हनुमान आदि देवता योगियों की सहायता के लिए आ गए। गंधर्व सेन की सारी सेना हार गई। अंत में योगियों के बीच शिव की पहचान गंधर्व सेन उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला कि पद्मावती आपकी है, जिसको चाहे दीजिए। इस प्रकार रतन सेन के साथ पद्मावती का विवाह हो गया और दोनों चित्तौड़गढ़ आ गए। रतन सेन की सभा में राघव चेतन नाम का एक पंडित था, जिसे यक्षिणी की सिद्धि थी, और पंडितों के बीच को वह नीचा दिखाने के लिए उसने एक दिन प्रतिपदा को द्वितीय कहकर यक्षिणी के बल से चंद्रमा दिखा दिया। जब राजा को यह कार्रवाई मालूम हुई तब उसने राघव चेतन को देश से निकाल दिया। राघव राजा से बदला लेने और भारी पुरस्कार की आशा से दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन के दरबार में पहुंचा और उसने दान में पाए हुए पद्मावती के कंगन को दिखाकर उसके रूप को संसार से ऊपर बताया। अलाउद्दीन ने पद्मिनी को भेज देने के लिए राजा रतन सेन को पत्र भेजा, जिसे पढ़कर राजा अत्यंत क्रोध हुआ और लड़ाई की तैयारी करने लगे। कई वर्षों तक अलाउद्दीन चित्तौड़गढ़ को घेरे रहा, पर उसे तोड़ न सका। अंत में उसने छलपूर्वक संधि का प्रस्ताव भेजा। राजा ने उसे स्वीकार करके बादशाह को दावत दी। राजा के साथ शतरंज खेलते समय अलाउद्दीन ने पद्मिनी के रूप की एक झलक सामने रखी हुई दर्पण में देख पाई, जिसे देखते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। प्रस्थान के दिन जब राजा बादशाह को बाहरी फाटक पर पहुंचाने गया, तब अलाउद्दीन के छिपे हुए सैनिक द्वारा पकड़ गया और दिल्ली पहुंचाया गया। पद्मिनी को जब यह समाचार मिला तो वह व्याकुल हुई। वह तुरंत एक वीर छत्रानी के समान अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगी। गोरा बादल नामक 2 वीर क्षत्रिय सरदार 700 पालकियों में सशस्त्र सैनिक को छिपाकर दिल्ली पहुंचे और बादशाह के पास यह संवाद भेजा कि पद्मिनी अपने पति से थोड़ी देर मिलकर आपके हरम में आएगी। आज्ञा मिलते ही एक ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रख दी गई, जिसमें से एक लोहार निकला और राजा की बेड़ियां काट दी। रतन सेन पहले से ही तैयार एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए। शाही सेना पीछे आते देख वृद्ध गोरा को कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा और बादल रतन सेन को लेकर चित्तौड़ पहुंच गया। चित्तौड़ आने पर पद्मिनी ने रतन सेन के कुंभलनेर के राजा देवपाल द्वारा दूत भेजने की बात इसे सुनते ही राजा रतन सेन कुंभलनेर को जा घेरा। लड़ाई में देवपाल और रतन सेन दोनों मारे गए। रतन सेन का घाव शव चित्तौड़ लाया गया। उनकी दोनों रानियां नागमती और पद्मावती हंसते हंसते पति के शव के साथ चिता में बैठ गई। पीछे जब सेना सहित अलाउद्दीन चित्तौड़ पहुंचा तो वहां राख के ढेर के सिवा कुछ नहीं मिला। जैसा कि कहा जा चुका है कि प्रेम कथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। प्रेम मार्गी सूफी कवियों के कथाओं से इस कथा में यह विशेषता है कि इसमें ब्योरों के भी साधना के मार्ग, उनकी कठिनाइयां और सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह व्यंजना होती है, जैसा कि कवि ने स्वयं ग्रंथ की समाप्ति पर कहा है। तन चितऊ मन राजा किन्हा, हिये सिहल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। गुरु सुआ जई पंथ देखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई न एही चित बंधा। राघव दूत सोई शैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों के सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है, पर श्रृंगार वीर आदि के वर्णन चली आती हुई भारतीय परंपरा के अनुसार ही है। इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्ग का ही आभास देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया है वह पाठक के सौंदर्य को लोकोत्तर भावना में मग्न करने वाला अनेक प्रकार के अलंकारों की योजना उसमें पाई गई है। यहाँ पर कुछ पद देखिए।
सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुलकाई। शशिमुख अंग मल्या गिरिबासा, नागिन झापिलिन चहुपासा। ओ नई घटा परी जग छाहा, शशि के शरण लिन जगु राहा। भूलु चकोर दिठुमुठ लावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा। पद्मिनी के रूप में जायसी ने कहीं कहीं यह अनंत सौंदर्य की, तो उसमें विरह की सारी दृष्टि व्याकुल सी है और बड़े सुंदर संकेत किए हैं। बरनु न बरने इमिबानी, साधो बान जानो दुई आनी। यह बानन अस को जो न मारा, बेधी रहा सग्यो संसारा। गगन नखत को नाही न गने, वे सब बान अही के हनी। धरती बान बेधी सब राखी, साखी थाड़ देही सब साखी। रोआ रोवे मानुष तन काढ़े, सुतह सुत बेधा अस गाढ़े। बौरी बान अस उपया, बेधो रन बन दाढ़। सौ जहीं तन सब रोवा, पखही तब सब पंख। इसी प्रकार योगी रतन सेन के कठिन मार्ग के वर्णन में साधक के मार्ग में विघ्न, काम क्रोध आदि विकारों की व्यंजना है। ओही मिलन जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल कोई। है आगे पर्वत के बाटा, विषम पहाड़ अगम सुठी घाटा। बीच बीच नदी खोह और नारा, ठवहीं ठाव बैठ पट पारा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।